नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर जो प्राचीन भारतीय इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने मौर्य काल को समाप्त किया, मौर्य काल को पूर्ण किया। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमने सुंग वंश यानी कि मौर्योत्तर काल के बारे में जो अपना चैप्टर है उसको शुरू किया, जिसमें हम सुंग शासक है, शक, सत्रप है, कुषाण है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी मौर्य काल का शासन जैसे ही समाप्त होता है, उसके पश्चात कौन से वंश के शासकों के द्वारा जो शासन किया जाता है गुप्त काल तक, उन्हीं शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके पश्चात हम देखेंगे किस तरीके से गुप्त शासकों का शासन शुरू होता है। तो मौर्योत्तर काल में उन्हीं शासकों पढ़े, जिसके तहत हमने सुंग वंश को प्रारंभ किया था। ये सुंग वंश जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, अधिकतर जो पुराणों के माध्यम से हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, इनके माध्यम से क्या है, सुंग काल के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके तहत हमने देखा। और उसके अलावा जो बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरित है, उसके माध्यम से भी हमें सुंग वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने देखा कि प्रथम सुंग वंश का शासक कौन होता है, जिसके द्वारा सुंग वंश की स्थापना की जाती है। पुष्यमित्र सुंग अगर बात की जाए, प्रथम सुंग वंश का शासक होता है, जिसके द्वारा सुंग वंश की स्थापना की जाए। किस तरीके से जो अंतिम सम्राट होता है मौर्य वंश का, कौन होता है, वृद्धरथ, उसकी हत्या करके इसके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। ये स्वयं जो वृद्धरथ का क्या होता है, सेनापति होता है, और उसकी अयोग्यता और दुर्बलता के कारण इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह करके जो उसकी हत्या करके जो सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है और सुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। अधिकतर इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि ये सुंग शासक जाति से क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। सिर्फ हर्षचरित्र में इनको निम्न जाति का बताया गया है, और बाकी सभी में जो अगर पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में इन्हें ब्राह्मण वंश का बताया गया है। अब इस वंश के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है अगर बात की जाए प्राचीन समय में, तो इसके स्रोत कम है, जिसके माध्यम से हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं। पुष्यमित्र सुंग के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी प्राप्त नहीं होती। भाई ये कैसा इसका प्रारंभिक जीवन रहा था, नहीं रहा था, ये हमें पता नहीं चलता। अब इसके जो संभवतः 184 या 85 ईस्वी पूर्व, यहाँ आप ध्यान देना, ईस्वी पूर्व की घटना है, जब इसके द्वारा वृद्धरथ की हत्या कर दी जाती है और सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग के द्वारा 36 वर्षों तक शासन किया गया था। और सुंग वंश के शासकों की अगर बात की जाए तो सुंग वंश के शासकों के द्वारा लगभग 150 वर्षों तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व, BC का मतलब आप भली भांति समझते हो, ईस्वी पूर्व की घटना है ये। क्या ईस्वी पूर्व की? एक तो ईसा मसीह के जन्म से जो अपनी अभी जो ग्रेगियन कैलेंडर चल रहा है 2021 चल रही है, ठीक है ना, तो एक तो ये होगी गणना, और इससे पीछे का जो समय था वो भी तो समय था व्यतीत हुआ, तो उनको जो ईस्वी पूर्व के माध्यम से क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो वर्तमान समय से कितने साल पहले की बात होगी लगभग अगर बात की जाए, है कि नहीं, तो 2000 साल इसमें और जोड़ दोगे आप, 2184-85 साल की पहले की बात है, लगभग जो 2200 साल पहले की बात है ये बात की जाए तो। उस वक्त जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और उसके पश्चात इस वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। अब आज की क्लास में बात करने वाले पुष्यमित्र सुंग जब शासक बनता है, उसके समय के दौरान, उसके शासन काल के दौरान जो प्रमुख घटनाएं घटित होती है उनका हम जिक्र करेंगे। उसके शासन काल में जो 3 प्रमुख घटनाएं घटित होती है, एक तो विदर्भ का युद्ध होता है, और उसके अलावा बात की जाए एक यवनों का आक्रमण होता है। यवन यानी जो विदेशी है, यूनानियों का जो आक्रमण होता है, जैसे सेल्यूकस वगैरह ये यवन थे ना, तो उसके समय भी बात की जाए, पुष्यमित्र सुंग के समय भी क्या होता है, यवनों का आक्रमण होता है। और उसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण घटना होती है, इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि ये क्या था, ब्राह्मण शासक था। तो आज इसके शासनकाल में होने वाली महत्वपूर्ण घटना है जो विदर्भ का युद्ध, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये विदर्भ का क्षेत्र कहाँ था, यहाँ का शासक कौन था, किस कारण से इनके मध्य जो युद्ध होता है, उन्हीं बातों का क्या करेंगे, हम जिक्र करेंगे। विदर्भ का अगर क्षेत्र देखें वर्तमान समय में जो बरार जो दक्षिण भारत की
अगर बात की जाए बरार सल्तनत होती है ना, जो बात की जाए बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये छोटे छोटे मुस्लिम राज्य होते, वही जो आधुनिक भारत का जो बरार का क्षेत्र है वहाँ विदर्भ का राज्य था और ये विदर्भ का नवीन राज्य था। अगर बात की जाए मौर्य साम्राज्य के पतन के दौरान इस नए राज्य की स्थापना होती है विदर्भ की, और यहाँ का शासक कौन होता है? यज्ञसेन नाम का व्यक्ति यहाँ का शासक होता है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि परिस्थिति मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना होती है। पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की। अब जो यज्ञसेन है उस समय तो बात की जाए मौर्य शासकों के अधीन था, लेकिन इसके द्वारा क्या कर दी जाती है? मौर्य सम्राट की हत्या करने के पश्चात शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग सिंहासन बैठता, उसके पश्चात इसके द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। अब मौर्य दरबार में भी दो गुट बने हुए थे। एक गुट की बात की जाए तो एक गुट तो हो गया किसका? पुष्यमित्र शुंग का गुट हो गया, और दूसरा गुट है जो मंत्री था, एक जो सचिव था, किसका? वृद्धरथ का सचिव था, यानी कि एक मुख्यमंत्री था। ये शुंगों का क्या था? दुश्मन था। भाई शुंगों ने जो अपने रास्ते से वृद्धरथ को हटा दिया, उसके पश्चात जो उसका मंत्री था उसके द्वारा नेतृत्व किया गया और ये विरोधी पक्ष था। तो अब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या कर दिया गया? उसे जेल में डलवा दिया गया। ये सचिव था, मतलब उसका वृद्धरथ का मंत्री था जो पुष्यमित्र शुंग का विरोधी। अब जो वृद्धरथ का मंत्री था सचिव, वह किसका? उसका जो बात की जाए जीजा था। बात की जाए यज्ञसेन है जो शासक, कहाँ का शासक है? ये विदर्भ का शासक है। अब इसका जो साला था वह तो था सचिव, वृद्धरथ का सचिव। बात की जाए ये मंत्री था, इसके नाम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये सभी पात्र इनको समझते, इसके पश्चात इसकी कहानी को समझेंगे कि विदर्भ का युद्ध क्यों होता है। देखो विदर्भ है जो आधुनिक क्षेत्र है बरार का, मैंने बताया जो 5 मुस्लिम राज्य दक्षिण भारत के बरार, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा वो थे, उनमें से ये एक बरार का क्षेत्र है। तो कर्नाटक का आसपास का जो एरिया है वो है वो आधुनिक जो विदर्भ का क्षेत्र होता है। इसका शासक का क्या नाम था? यज्ञसेन इसके शासक का नाम था। अब इस यज्ञसेन के शासक का एक भाई था, यज्ञसेन जो शासक इसका भाई चचेरा भाई था, सगा भाई ने माधवसेन। अब ये माधवसेन है जो इसकी बहन थी एक मालविका, इसी को लेकर जो मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है उसी के आधार पर रचना की जाती है कालिदास के द्वारा नाटक की मालविका अग्निमित्र। और हमें इस मालविका अग्निमित्र के विवरण के आधार पर इस विदर्भ युद्ध की जानकारी मिलती है। इस नाटक की रचना किसके द्वारा की जाती है? कालिदास के द्वारा इस नाटक की रचना की जाती है, जिसके आधार पर हमें जो विदर्भ के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो किसके समय में होता है? जो पुष्यमित्र शुंग के समय। और अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र इसका पुत्र था, किसका? पुष्यमित्र शुंग का जो शासक है उसका पुत्र होता है। और ये विदिशा का क्या होता है? एक प्रांत होता है, उसका क्या होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। और उसके अलावा जो वीरसेन कौन होता है? इस अग्निमित्र का सेनानायक होता है। अब कहानी को समझते हैं किस तरीके से विदर्भ का युद्ध होता है। जब मौर्य सम्राट की हत्या कर दी जाती है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन होता है? बृहद्रथ होता है। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग जिसके द्वारा इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसकी हत्या करने के पश्चात जो इसका सचिव होता है, काम करने वाला होता है ना, सेक्रेटरी सचिव होता है, ये सचिव होता है, आप इसे मंत्री भी कह दो। ठीक है, अब ये क्या होता है? इस यज्ञसेन का साला होता है। यज्ञसेन का क्या होता है? साला होता है। अब ये इसका विरोधी था, किसका? पुष्यमित्र शुंग का विरोधी था। और ये वृद्धरथ का क्या था? समर्थक था। जब ये बात पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या करने के पश्चात इसे क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, जेल में डाल दिया। और उसी दौरान इस यज्ञसेन के द्वारा पहले तो ये मौर्य शासक वृद्धरथ की अधीनता स्वीकार करता था, लेकिन इसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी जाती है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। और इसको पुष्यमित्र शुंग को शासक मानने से मना कर दिया जाता, क्योंकि एक तो इसके साले को पकड़ रखा है, ये इसका साला यज्ञसेन का, और इसका जीजा कौन हो गया? यज्ञसेन हो गया। तो इसके द्वारा एक तो इसको पकड़ा हुआ है, और ये जो नवीन राज्य होता है शुरुआती दौर में बना होता है, और इसके द्वारा इस वक्त जो उचित अवसर देखते हुए अराजकता के दौरान विद्रोह कर दिया जाता है। अब एक बार इसका भाई कौन है? माधवसेन। इसका भाई यज्ञसेन का माधवसेन,
ये अच्छा मित्र है किसका, जो पुष्यमित्र सूंग का पुत्र होता है, कौन, अग्निमित्र का ये मित्र है, दोस्त है। एक बार क्या होता है, माधवसेन अपने दोस्त अग्निमित्र से मिलने के दौरान क्या है, विदिशा आ रहा था, और ये विदर्भ और विदिशा की दोनों की क्या लगती है, सीमा लगती है। तो जब ये मिलने के लिए यज्ञसेन से आता है, तो उसी समय के दौरान क्या किया जाता है, ये जो माधवसेन है अग्निमित्र से मिलने के लिए आता है विदिशा की तरफ, तो उसी वक्त जो सीमा होती है, यज्ञसेन के सैनिकों के द्वारा जो माधवसेन को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के पश्चात यज्ञसेन कहता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा जब तुम मेरे साले को, सचिव को छोड़ दोगे, जिसको तुमने बंदी बना रखा है। और साथ में माधवसेन के साथ में उसकी बहन मालविका भी आती है। इन दोनों भाई बहनों को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया, किसने, यज्ञसेन ने। और अपने साले को कैद से रिहा करने की मांग इनके द्वारा की जाती है। तब उसी वक्त क्या किया जाता है, अग्निमित्र के द्वारा जो अपने सेना नायक सेनापति वीरसेन को क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है, और वीरसेन के द्वारा जो विदर्भ पे आक्रमण कर दिया जाता है। अब इस युद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, फिर भी इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में वीरसेन के द्वारा जो बात की जाए तो इस यज्ञसेन को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। ये विदर्भ का युद्ध होता है, तो इसमें पराजित कर दिया जाता है। इसमें पराजित करने के पश्चात अग्निमित्र के द्वारा इस विदर्भ राज्य के 2 भाग कर दिए जाते हैं। विदर्भ का जो राज्य इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं, और बीच में वर्धा नदी है, उसको सीमा मान लिया जाता है। और इस तरीके से विदर्भ का युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने सूंग शासक पुष्यमित्र सूंग के शासनकाल के दौरान घटित होने वाली मुख्य घटनाओं में जो विदर्भ का युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में जिक्र किया। किस तरीके से हमने देखा कि विदर्भ का शासक जो यज्ञसेन होता है, उसे किसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है, पुष्यमित्र सूंग के पुत्र के द्वारा, अग्निमित्र के द्वारा अपने सेना नायक वीरसेन को भेजकर क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है, और विदर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके जो किरदार है, किरदारों के बारे में हमने जिक्र किया, कौन कौन से किरदार की क्या भूमिका रहती है। और इस युद्ध की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि विदर्भ युद्ध की जानकारी हमें कौन से स्रोत से प्राप्त होती है। तो ये हमें जानकारी जो कालिदास जो विख्यात नाटककार हुए उनके द्वारा रचित जो मालविका अग्निमित्र नाटक है, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस युद्ध में किस तरीके से जो इनके अग्निमित्र के द्वारा जो पराजित कर दिया जाता है यज्ञसेन विदर्भ के शासक को। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की राय या सुझाव हुए भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।